भाजपा की गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर हार के बाद नाराजगी और बढ़ गई है, जो अब आंतरिक बैठकों से बाहर निकलने लगी है। प्रदेश स्तरीय नेताओं के सामने कार्यकर्ताओं ने खुलकर नाराजगी जाहिर की, जिससे बैठक में हंगामा हो गया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में गुटबाजी पर काबू नहीं पाया गया तो पार्टी को फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि दुमका के अग्रसेन भवन में बीजेपी के जिला स्तर से मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से पार्टी प्रत्याशी की हार की वजह और नए सुझावों से रूबरू होने के लिए पहुंची पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और बाल मुकुंद सहाय को कार्यकर्ताओं की नाराजगी एवं आक्रोश का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने हार की कई वजह बताई और पार्टी के कुछ नेताओं की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद बैठक के दौरान हंगामा शुरू हो गया। सूत्रों की माने तो जोरदार हंगामे के बाद धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई। कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए न केवल बीजेपी के स्थानीय स्तर के नेता बल्कि प्रदेश स्तरीय नेता को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। काफी देर बाद हंगामा शांत हुआ। उसके बाद प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और बाल मुकुंद सहाय ने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से मिलकर सभी से बात कर नाराजगी की वजह जानी और सुझाव भी मांगा। इस पर सफाई देते हुए प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने क्या कहा, आप भी सुनिए। नहीं, कोई गुटबंदी यहाँ पे हम लोग की नज़र में नहीं है। यहाँ सिर्फ भ्रामक दुष्प्रचार जेएमएम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। 8,500 रुपया खटाखट नोट जो इन लोगों ने बोला, ग्रामीण उनके झांसे में आ गए। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। अब यहाँ पर तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार चल रही है झारखंड में। अब खटाखट यहाँ से तो उनके प्रत्याशी जीत भी गए हैं, तो दुमका के लोगों को खटाखट उनके खाते में 8,500 रुपया भेजना चाहिए। आखिर किस बात की देर हो रही है? ये दुमका की जनता जानना चाहती है, पूछती है जेएमएम कांग्रेस से कि आखिर वो पैसे अभी तक हमारे खाते में क्यों नहीं है। आज जो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुआ, जो रायशुमारी हो रही है अभी तक, नहीं, क्या निकल के क्या है? क्या रायशुमारी नहीं, मैं बोला हुई कि ये लोग जेएमएम कांग्रेस के लोग अपनी बातों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने में सफल हुए हैं और उस गुमराह के कारण यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जीतने का काम किए हैं। लेकिन आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में दुमका की सभी सीटों पे हम जीतने का काम करेंगे और जेएमएम कांग्रेस को धूल चटाने का काम करेंगे। लेकिन आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हाल के दिनों में चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे आक्रामक दिखे, काफ़ी मैनेजमेंट पे सवाल उठा रहे थे। चुनाव हारने के बाद थोड़ी सी नाराजगी कार्यकर्ताओं में होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के भाव से राजनीति करते हैं। उनकी विचारधारा होती है जनता के बीच सेवा करना। तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, स्वाभाविक है हारने के बाद थोड़ा सा मन में नाराजगी होती है, तो नाराजगी को किसी न किसी रूप में प्रकट करते हैं। तो उस प्रकट को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उनसे बातचीत करके हम उस समस्या को समाधान करने का काम करते हैं। कोई यहाँ पर नेता नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति न तो चुनाव जिता सकता है, न कोई व्यक्ति चुनाव हरा सकता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष को दोष दे करके हम निकल नहीं सकते। चुनाव हारे हैं तो सभी लोग हारे हैं, जीतते हैं तो सभी लोग जीतते हैं। इसलिए हम किसी व्यक्ति पर, व्यक्ति विशेष पर नाराजगी प्रकट करके अपने गुस्सा का इजहार करते हैं तो क्षणिक होता है, ये टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की विचारधारा जनता की सेवा करना है। चुनाव हारने के बाद थोड़ी नाराजगी कार्यकर्ताओं की होती है और उन नाराजगी को दूर करने का काम बीजेपी करती है। वहीं सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच तथ्य विहीन मुद्दों को लेकर गई और संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का दुष्प्रचार किया, जिसकी वजह से जनता इंडी गठबंधन के झूठे बहकावे में आ गई। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को बीजेपी करारा जवाब देगी। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महामंत्री आदित्य साहू जी, जो राज्यसभा के सांसद, माननीय सांसद भी हैं, और हमारे महामंत्री बाल मुकुंद सहाय जी, आज से पूरे प्रदेश में सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में कहीं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, कहीं हमारे जो है संगठन महामंत्री, कहीं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर बावरी जी, सबका प्रवास हो रहा है। 3 दिन तक एक कार्यक्रम है। दुमका में आज है, कल राजमहल है, फिर गोड्डा है।
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा जो चुनाव लड़ी है, यहाँ एनडीए चुनाव लड़ी है, कुछ सीटों पर हम लोग जहाँ कुछ वोट से पिछड़ गए, जैसे दुमका में अभी बैठक हो रही है, दुमका में हम लोग 22,000 वोट से हारे। किन परिस्थितियों से हम लोग हारे, क्या कमी रही, इन सारी चीज़ों को कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक एक कार्यकर्ताओं से जो है बंद कमरे में राय लिए जा रहे हैं, कहाँ की कमी रही है। कहीं तो कोई ऐसा है नहीं, कोई गुटबाजी का तो शिकार नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा तो शिकार नहीं हुआ, ताकि कहाँ से वोट प्रतिशत क्यों घटा, किन कारणों से हम लोग चुनाव हारे, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उन कमियों को ठीक करके आगामी विधानसभा चुनाव को हम लोग जीत के तो झारखंड में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का राजनीतिक पार्टी बनाएगी। आप लगातार चुनाव को देख रहे थे, शुरू से जुड़ कर देख रहे थे, क्या लगता है आपको कहाँ पे चूक हुई पार्टी? देखिए, हम लोग मेरे ख्याल से तो जिस तरह से हम लोगों ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े यहाँ से दुमका लोकसभा, और एक तो जो विपक्षियों ने जो संविधान बदलने का जो झूठा नारा दिया, और बहुत हद तक हम लोगों ने अपने ऐसे जो परिवार थे जिनको बीच में ये बातें फैलाई गई कि संविधान बदल दिया जाएगा, उन परिवारों तो हम लोग संपर्क स्थापित किए। बहुत हद तक हम लोगों ने वोट लिया, पर कुछ वोट हम लोग का नहीं मिला, कुछ वोट हम लोग का विपक्षियों के पास चला गया, इसके चलते हम लोग की हार हुई। और कुछ हमारे ट्राइबल मतदाता भी हम लोग से कुछ पिछड़ गए इस बार, जितना वोट हम लोग को ट्राइबल का मिलना चाहिए तो मिला, बट थोड़ा सा कमी उसमें भी रही है। इन परिस्थितियों से हम लोग हारे हैं, ज़्यादा वोट से तो हम लोग हारे नहीं, 22,000 वोट से हारे, तो जीतते जीतते हम लोग दुमका लोकसभा हार गए। तो इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं कि भाई आगे इस तरह से विरोधियों का जो दुष्प्रचार का कटान कैसे किया जाए, कटान हम लोग करने में थोड़ा सा कहीं कमी रही, जिस चलते हम लोग चुनाव हारे। फिलहाल प्रदेश स्तरीय नेता भले ही सफाई देकर स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत तो यही है कि यहाँ भाजपा कई गुटों में बटी है, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन की पराजय के रूप में सामने आया। फिलहाल साल के अंत में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, समय बहुत कम है। अगर अभी भी पार्टी आला कमान पहल कर गुटबाजी को समाप्त नहीं करता तो विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।